मूवी के स्टार्ट होते ही हमें जेनेटर नाम के एक सफाई कर्मचारी को दिखाया जाता है और जेनेटर एक लैब के अंदर सफाई का काम किया करता था। अभी आराम से डांस करता हुआ अपना काम कर रहा होता है। अब इसके बाद जेनेटर लैब के अंदर सफाई करने के लिए जाता है और वहां पहुंचकर एक साइंटिस्ट से लैब को साफ करने की परमिशन लेता है। अब इसके बाद वो डॉक्टर इससे किसी भी चीज को हाथ ना लगाने के लिए कहता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब जेनेटर अपना काम शुरू करने ही वाला होता है कि अंदर इसे एक पेशेंट दिखाई देता है। अब इसके बाद जेनेटर उस पेशेंट के पास जाता है और ये उसके हाथ को छूने लगता है, जिस पर वो पेशेंट कुछ हलचल करने लगता है। अब इससे जेनेटर घबरा जाता है और एक मशीन से जाकर टकरा जाता है। अब इसके चलते मशीन में कुछ कमी आ जाती है और वहां पर पड़े उस पेशेंट की धड़कन कम होने लग जाती है। अब इसके बाद जेनेटर उस मशीन को ठीक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये उस मशीन को ठीक नहीं कर पाता। अब इसके बाद जेनेटर उस पेशेंट को सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन उस पेशेंट के मुंह से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। और अब इसके बाद जेनेटर उसके मुंह में कुछ माउथ फ्रेशनर डालता है और इसके बाद उसके चेस्ट को पुश करता है, लेकिन तभी जेनेटर का हाथ उस पेशेंट की छाती के अंदर चला जाता है और इससे वो पेशेंट होश में आ जाता है। और इसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि ये पेशेंट ज़ोंबी होता है। अब इसके बाद जेनेटर उस ज़ोंबी से बचने की काफी कोशिश करता है और बाहर खड़े डॉक्टर को भी आवाज लगाता है, लेकिन इस डॉक्टर तक जेनेटर की आवाज पहुंच ही नहीं पाती और इसके बाद वो ज़ोंबी उसे खींच कर ले जाता है। अब इसके बाद जेनेटर खुद ज़ोंबी बनकर लैब से बाहर आता है और इसके बाद उस डॉक्टर को भी काट लेता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रोजर नाम के एक स्काउट लीडर को दिखाया जाता है, जो कि अपने बाकी के 3 साथियों को स्काउट की ट्रेनिंग दे रहा होता है और आज इन तीनों को एक कैंपिंग के लिए लेकर जाने वाला था। अब यहाँ पर स्काउट ट्रेनिंग से ओगी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बेन और कार्टर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो स्काउट को छोड़ना चाहते थे। लेकिन अगर ये लोग ऐसा करते तो ओगी अकेला रह जाता और इसलिए वो इसे ये बात बताने का एक तरीका खोजते हैं। लेकिन तभी उनकी कार रास्ते में एक हिरन से जाकर टकरा जाती है और अब इसके चलते उनकी कार का एक टायर भी पंचर हो जाता है। अब इसके बाद बेन गाड़ी का टायर चेंज करने लग जाता है और इतने में ही वहाँ कार्टर की बड़ी बहन कैंडल पहुंच जाती है और कैंडल अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जा रही होती है। अब क्योंकि कैंडल बेन को अपना छोटा भाई मानती थी, लेकिन बेन उसे अपनी बहन नहीं मानता था। अभी लोग उसे अपने इस एक्सीडेंट के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन कैंडल इनसे कहती है कि वहां पर तो कोई भी हिरन नहीं है। अब बेन पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर सचमुच कोई हिरन नहीं होता। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो हिरन कहाँ गया। अब इसके बाद कार्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बेन के पास आता है और उसे बोलता है कि कैंडल के दोस्तों ने हमें भी एक सीक्रेट पार्टी के लिए इनवाइट किया है, लेकिन बेन पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है। वो इससे कहता है कि आज हमें कैंपिंग पे जाना चाहिए। अब इसके बाद इन दोनों में इस बात को लेकर काफी ज्यादा बहस हो जाती है और अब इसके बाद कार्टर कैंपिंग पे जाने के लिए मान जाता है, लेकिन इससे वो कहता है कि अगर रात को ओगी सो जाएगा तब हम चुपके से पार्टी में चले जाएंगे। अब ये बात बेन को भी ठीक लगती है और इसके बाद ये कुछ सामान खरीदने के लिए एक स्टोर पर जाते हैं और यहाँ कर इनकी मुलाकात डिनाइज नाम की एक लड़की से होती है। ये लड़की इनकी स्कूल में इनकी सीनियर होती है। अब वो यहाँ पर इन्हें कुछ बियर खरीद कर देती है और इसके बाद स्टोर के सामने वाले एक क्लब में चली जाती है। दूसरी तरफ हमें स्काउट के कैप्टन रोजर को दिखाया जाता है, जो कि आराम से कैंपिंग के लिए जंगलों में जा रहा होता है और तभी उस पर एक हिरन अटैक कर देता है, जो कि एक ज़ोंबी जैसा दिख रहा था। अब इसके बाद रोजर अपना चाकू निकालता है और उस ज़ोंबी हिरन के आंख में घुसा देता है और इससे वो ज़ोंबी हिरन वहीं पर मारा जाता है। अब इसके बाद रोजर यहाँ से निकलने लगता है, तभी इसके सामने वो ज़ोंबी डॉक्टर आ जाता है और तभी वो ज़ोंबी डॉक्टर उसके गले पर काट लेता है। अब दूसरी तरफ हमें कार्टर और बेन को दिखाया जाता है, जो कि कैंपिंग के लिए ये दोनों भी जंगल से होते हुए जा रहे थे। अब तभी रास्ते में इनकी मुलाकात इनकी फ्रेंड ओगी से होती है। वो इनसे कैप्टन रोजर के बारे में पता करता है। अब कार्टर उससे कहता है कि शायद वो लेट हो गया होगा, लेकिन बेन उससे कहता है कि रोजर कभी भी लेट नहीं होता। अब यहाँ पर ओगी को लगता है कि शायद ही उनका टेस्ट हो रहा है। अब इसके बाद ये लोग यहाँ पर अपना कैंप लगा लेते हैं और सर्वाइव की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब इन लोगों को यहाँ पर रात हो गई थी और रोजर अभी तक नहीं आया था। और अब इसके बाद ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और अब इसके बाद रात में कार्टर प्लान के मुताबिक बेन को जगाने के लिए आता है ताकि ये लोग पार्टी में जा सके। अब इसके बाद ये दोनों पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को रास्ते में रोजर का चाकू मिलता है और अब चाकू को देखकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये चाकू रोजर का लकी चाकू होता है और क्योंकि चाकू हमेशा रोजर के साथ ही रहता था। लेकिन कार्टर इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और इसलिए ये दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के सामने ओगी आ जाता है, क्योंकि इसे इनके प्लान के बारे में पहले से ही पता था। और अब इसके बाद कार्टर उस स्काउट छोड़ने की बात बताता है और अब इस बात से नाराज होकर ओगी यहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद बेन और कार्टर सीधे वहां से निकलकर उस स्टोर के पास जाते हैं जहाँ से इन लोगों ने बियर खरीदी होती है। तभी ये लोग देखते हैं कि स्टीफर क्लब के सामने कोई भी गार्ड नहीं है और इसलिए ये लोग मौके का फायदा उठाते हुए उस क्लब के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि ये पूरे का पूरा क्लब खाली पड़ा था और तभी इनके सामने एक स्टीपर आती है और डांस करना शुरू कर देती है और इसके बाद ये दोनों इस क्लब में बैठकर उसका डांस देखने लगते हैं और तभी डांस करते करते उस स्टीपर की गर्दन कट जाती है और ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और तभी वहां पर वो गार्ड आ जाता है, जो कि अभी एक ज़ोंबी में बदल चुका था और वो यहाँ आते ही इन दोनों पर अटैक कर देता है और इसलिए कार्टर टेबल के नीचे छिप जाता है और दूसरी तरफ बेन बाथरूम में जाकर छिप जाता है, लेकिन वो गार्ड बाथरूम में पहुंच जाता है और बेन की स्मेल सूंघने लगता है। अब दूसरी तरफ कार्टर टेबल से अपनी गर्दन उठाकर बाहर का माहौल देखता है कि तभी उस पर वो ज़ोंबी स्टीफर अटैक कर देती है, लेकिन कार्टर कैसे न कैसे करके एक टूटी बोतल उसके सर में घुसा देता है और इसके चलते वो ज़ोंबी मारी जाती है। अब दूसरी तरफ वो गार्ड बेन को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से डेनिस आकर उस पर एक गन से शूट कर देती है। अभी लोग जैसे तैसे करके क्लब से जल्दी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारे ज़ोंबीज मिलते हैं जो कि इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अभी लोग जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। अब बेन कार में बैठकर हड़बड़ाहट के चलते कार को रोड के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसका टायर निकल जाता है और अब इसके बाद डेनिस अपनी गन से उन ज़ोंबीज को रोकने की कोशिश करती है और बेन और कार्टर दोनों मिलकर उस कार का टायर चेंज करने लगते हैं और टायर लगने के बाद ही तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें ओगी को दिखाया जाता है, जो कि कार्टर और बेन से नाराज होकर रोजर के घर पर पहुंचता है। अब ओगी यहाँ रोजर को तो ढूंढ लेता है,
लेकिन रोजर अब एक ज़ोंबी बन चुका था। अब रोजर ओगी पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ओगी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, और इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए इसे समझाने की भी कोशिश करता है। और अब आखिर में ओगी रोजर को आग लगा देता है और इससे अपने आप को बचा लेता है। लेकिन ज़ोंबी रोजर अभी भी जिंदा होता है, इसलिए ओगी उसे एक चेयर से बांध देता है और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ही किसी तरह से ज़ोंबी से बचते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जिस पर लिखा होता है कि शहर को पहले ही पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। तभी वहां पर मौजूद कुछ ज़ोंबीज ऑफिसर इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह से इन्हें भी मार डालते हैं और इसके बाद ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब बाहर से भी कुछ ज़ोंबीज इनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और इसलिए लोग वापस स्टेशन के अंदर आकर खुद को एक सेल में बंद कर लेते हैं। और अब इसके बाद कार्टर उन ज़ोंबीज के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है और थक कर वहीं पर सो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर डेनिस और बैन इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और बातें करते हुए ही बैन यहाँ पर एक लकड़ी से एक हथियार को बना लेता है और तभी बाहर खड़ी बैन की कार का रेडियो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर ये सारे ज़ोंबी बाहर चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि ये बाहर ओगी होता है, जो कि रेडियो को स्टार्ट कर बाहर ही छिप गया होता है। अब इन सभी ज़ोंबीज के बाहर आने के बाद ओगी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उससे गलती से दूसरी कार का अलार्म शुरू हो जाता है और तभी सारे ज़ोंबीज उसे देख लेते हैं। लेकिन किसी तरह से ओगी अब अंदर चला जाता है और वो यहाँ पर अपने टैलेंट को दिखाते हुए उस सेल का दरवाजा खोल लेता है। अब इतने में ही एक ज़ोंबी अंदर आकर ओगी पर अटैक करने वाला होता है कि तभी बैन अपने बने हथियार से उस ज़ोंबी को मार डालता है। और अब इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और पीछे के दरवाजे से निकलते हुए एक सुनसान सड़क तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ इन्हें काफी देर पैदल चलने के बाद एक गाड़ी दिखाई देती है। अभी लोग उस गाड़ी को देखते ही उसकी तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी उस गाड़ी का ड्राइवर इन लोगों के सामने आ जाता है, जो कि एक ज़ोंबी होता है। अब वो इन लोगों पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर पहुंच जाता है और इस ज़ोंबी को शूट कर देता है। अब इसके बाद ही सभी लोग उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और टाउन से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी बैन को कैंडल की याद आती है और वो यहाँ इन लोगों से कहता है कि कैंडल किसी सीक्रेट पार्टी में है और इसलिए हम लोगों को उसे बचाना चाहिए। और इसके बाद वो आर्मी ऑफिसर कार्टर के बताए हुए एड्रेस पर इन्हें लेकर आता है, लेकिन यहाँ पहुंचते ही इन लोगों को पता चलता है कि कार्टर को एक फेक एड्रेस मिला था। अब इस बात को लेकर इन सभी में काफी ज्यादा बहस होने लगती है और बातों ही बातों में बैन और ओगी के बीच फाइट होने लग जाती है। इन लोगों को बचपना देखकर गाड़ी में बैठी डिनाइस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी वो यहाँ पर देखती है कि उस आर्मी ऑफिसर के हाथ में एक ज़ोंबी ने काट रखा है। अब ये देखकर डेनिस इससे पहले कि कुछ कर पाती कि तभी वो आर्मी ऑफिसर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी डेनिस जैसे तैसे गाड़ी से उतर जाती है और इसके बाद वो गाड़ी के दरवाजे से उस ज़ोंबी के सर को कुचल देती है और इससे वो ज़ोंबी वहीं पर मारा जाता है। तभी कार में लगे रेडियो से इन लोगों को पता चलता है कि 2 घंटे के अंदर इस टाउन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा और अब इसीलिए बैन और कार्टर को कैंडल की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। अब यहाँ पर तभी कार्टर को याद आता है कि कैंडल अपने पूरे दिन का शेड्यूल एक डायरी में लिखती है और इससे इन लोगों को उस पार्टी के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। और अब इसके बाद ये लोग उस आर्मी ऑफिसर की गाड़ी लेते हैं और कैंडल के घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इन लोगों को रास्ते में बहुत सारे ज़ोंबीज मिलते हैं, लेकिन इन ज़ोंबीज से बचते हुए किसी तरह से कैंडल के घर के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर ये लोग उसकी डायरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी बैन को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और अब इसके बाद ओगी और कार्टर उसे चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। अब ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक बूढ़ी ज़ोंबी औरत कार्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन ओगी उस बूढ़ी ज़ोंबी को डंडे से मारकर उसकी दांतों की नकली बत्ती भी निकाल देता है। लेकिन इन लोगों की आवाज बाहर खड़े सभी ज़ोंबीज ने सुन ली थी और तभी एक ज़ोंबी खिड़की से कूदकर अंदर आ जाता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह से लोग इस ज़ोंबी को भी मार डालते हैं। अब इतने में ही डिनाइज यहाँ पर पहुंच जाती है, इन लोगों को ऊपर ले जाती है और ये ऊपर जाकर रूम का दरवाजा लॉक कर देती है, लेकिन इन ज़ोंबीज की संख्या काफी ज्यादा होती है। और अब इसके बाद ये लोग उस रूम से होते हुए उनके पड़ोसी के घर में चले जाते हैं और यहाँ ये लोग एक कार ढूंढने की कोशिश करते हैं और तभी एक ज़ोंबी बिल्ली ओगी की पीठ पर चढ़ जाती है। अब किसी तरह से लोग उस ज़ोंबी बिल्ली से तो छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन इस घर में बहुत सारी ज़ोंबी बिल्लियां होती हैं और अब इन बिल्लियों को देखकर ये लोग गैराज में भागते हैं और यहाँ से ये लोग एक कार लेकर बाहर आ जाते हैं। अब तभी इन लोगों के सामने ज़ोंबी रोजर आ जाता है, लेकिन ये उसे उड़ाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब डिनाइज इन लोगों से कहती है कि हमें बाहर से मदद बुलानी होगी और इसलिए डिनाइज वहां पर पड़ी एक बाइक उठाती है और मदद के लिए यहाँ से चली जाती है। अब बैनी ने यहाँ पर एक अच्छी सी स्पीच देने लगता है और इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके उन ज़ोंबीज से अपने आप को बचाएंगे और पार्टी में फंसे बाकी लोगों को भी ये लोग बचा लेंगे। अब इसके बाद ये लोग अपनी कार में बैठते हैं और एक स्टोर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ का ये लोग स्टोर से कई सारी चीजें उठाते हैं, जिससे कि लोग अलग अलग तरह के हथियार बनाते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में सभी लोग मजा ले रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ कैंडल की एक दोस्त मजा करने की तैयारी में होती है कि तभी उसे यहाँ पर एक ज़ोंबी आकर काट लेता है और अब इसके बाद ज़ोंबी बनी कैंडल की दोस्त पार्टी में जाकर बाकी लोगों को भी काटना शुरू कर देती है और अब इससे कैंडल काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उसका दरवाजा खोलने के साथ ही बहुत सारे ज़ोंबीज अंदर आ जाते हैं और वो यहाँ पर सभी लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर कैंडल अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इन ज़ोंबीज के बीच फंस चुकी थी। अब इतने में यहाँ पर बैन, कार्टर और ओगी पहुंच जाते हैं और अपने बनाए हथियारों से इन ज़ोंबीज को मारने लग जाते हैं। अब इसके बाद बैन कैंडल को बचाने के लिए उसके पास जाता है। अब यहाँ पर बैन कैंडल को तो बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर ज़ोंबीज की तादाद काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी और इसलिए लोग बाकी के बचे हुए लोगों को यहाँ से तुरंत बाहर निकलने के लिए कहते हैं। और अब सभी लोगों के बाहर जाने के बाद ये तीनों भी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से भागने के चलते एक बड़े से रूम में जाकर फंस जाते हैं और अब इस जगह से भागने का कोई और रास्ता भी नहीं होता। अब इसके बाद ओगी अपना खुद का बनाया हुआ एक बॉम्ब निकालता है और भी यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस करने की बात कहता है। अब यहाँ पर बैन और कार्टर के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि लोग ज़ोंबीज के काटने से अच्छा खुद ही अपनी जान देना चाहते थे। अब यहाँ पर ओगी उस बॉम्ब को शुरू कर ही रहा होता है कि तभी
वेंटिलेशन पाइप से होते हुए डेनाइज यहाँ पर पहुंच जाती है और वो यहाँ आकर इन सभी से यहाँ से चलने के लिए कहती है। अब यहाँ पर कार्टर बिना किसी की परवाह किए इस पाइप से होता हुआ तुरंत यहाँ से भागने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ओगी अभी भी बॉम्ब को जलाने की कोशिश कर रहा होता है और अब इस बॉम्ब के चलते ही ओगी और बैन भी यहाँ से कूद कर बाहर निकल आते हैं और तभी वो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और इससे वो सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। और इसलिए लोग काफी ज्यादा खुश होकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं कि तभी स्काउट लीडर रोजर यहाँ पर पहुंच जाता है और अब ये लोग इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये रोजर को कई बार मार चुके थे लेकिन ये मर ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर कार्टर उसे मारने के लिए कोई चीज ढूंढ ही रहा होता है कि तभी एक ग्रेनेड आकर रोजर के पास गिरता है और इससे रोजर बुरी तरह से फट जाता है। और अब इसके बाद इन लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर मिलिट्री भी पहुंच चुकी थी और अभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि लोग स्काउट सीखने के चलते ही अपने आप को सर्वाइव करा पाए थे। अब यहाँ पर बैन को कैंडल मिल जाती है जिससे वो प्यार किया करता था और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।